वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बात अठन्नी की। ठीक है, और मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज हर एक वीडियो में बोला ही है आप लोग का एग्जाम नियर होगा, आप लोग एक दो दिन पहले देखने आए होंगे, तो बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली देखो, ये जो चैप्टर है ना बात अठन्नी की, उसमें मेनली 4 जन है। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है? 4। रसीला, रमजान, शेख सलीमुद्दीन एंड और एक है बाबू जगत सिंह। ठीक है, इन लोग के बीच में बेसिकली मैं हमेशा समरी के साथ स्टार्ट करती हूँ टॉपिक, बट अभी वक्त कम है इसलिए मैं डायरेक्टली जंप करना चाहूंगी आपका चैप्टर पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आप सबको दिख ही रहा होगा। ठीक है, कूल। सी, क्या लिखा हुआ है? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर थे। ठीक है, माने कौन किसके यहाँ नौकर था? एमसीक्यू है तो अच्छे से देखो। रसीला किसके यहाँ? इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ। यहाँ पे क्या किया गया है? नाम भी दे दिया। क्या नाम था? जगत सिंह। और वो है कौन? इंजीनियर के यहाँ नौकर था। ठीक है, माने रसीला नौकर था जगत सिंह के यहाँ। 10 रुपए वेतन थे। वेतन माने उसकी तनख्वाह, सैलरी कितनी थी? 10 रुपए। आप लोग बोलोगे 10 रुपए में काम कौन करता है? तो ये पहले की स्टोरी है। 10 रुपए भी बहुत मैटर करते थे। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के हैं। क्या क्या? पहले माँ बाप में कौन है? सिर्फ बूढ़े पिता, नंबर 1। वाइफ है, और बच्चों में कौन है? 3 जन है, जिसमें 2 लड़के, 1 लड़की है। कौन कौन है? 2 लड़के, 1 लड़की। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। भार माने बर्डन। ठीक है, भार इज व्हाट? बर्डन। किसका बर्डन? ऑब्वियसली वजन का नहीं, किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन किसके ऊपर था? रसीला का। टोटल कितने लोग हो गए? 3 तो बच्चे हो गए, 1 वाइफ हो गई, ऊपर में कौन है? पिता। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 4 5। कूल। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, माने 10 का 10 रुपया वो कहाँ भेज देता था? अपने घर, गांव में। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। बट 10 रुपए में होता ही क्या है? तो उन लोग का, घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। प्रार्थना माने रिक्वेस्ट करना। ठीक है, प्रार्थना माने प्रेयर इन दी सेंस क्या? रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? कि प्लीज मेरा थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दो। पर वह हर बार यही कहती, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। कौन कहते? वह हर बार माने कौन? रसीला बाबू। ठीक है, क्या बोलते? कि नहीं भाई, मैं तो नहीं बढ़ा पाऊंगा, अगर कोई तुमको इससे ज्यादा दे रहा है तो प्लीज गो, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वो हमेशा बोलते थे। ठीक है, कौन बोलते थे बोलो तो? जगत सिंह। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूं, यहाँ पे वह कौन है? नौकर, रसीला। ठीक है, क्या सोचता? अरे यार, इतने सालों से काम कर रहा हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। संदेह माने शक नहीं किया, लिख लो। माने अमीर लोग क्या करते हैं? नौकरों पर ट्रस्ट नहीं करते। बट अभी वो जहाँ काम कर रहे इंजीनियर बाबू के यहाँ पे, वहां पे उस पर किसी ने कभी भी शक नहीं किया। यहां से जाओ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। आदर माने रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट इन दी सेंस क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बॉस बोल रहा है और समथिंग बोल रहा है, बट आदर का मतलब क्या होता है? देखो, कोई किसी पे शक नहीं करे, इंसान तो इंसान होते हैं ना। अब अपने छोटे लोग देखकर क्या करते हैं? उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, चाहे वो अपनी मेड हो, ड्राइवर हो, या कोई भी लोग हो। ठीक है, छोटे भी इन दी सेंस क्या? पैसे कम कमाते हैं तो उस वे से ले लिया जाता है, अदरवाइज वो लोग कोई छोटे नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि मेरा इज्जत तो बना हुआ है ना, आदर तो मिलता है। आदर माने किसी ने मुझे ऐसी जबान तो नहीं बोली ना जिसके कारण मेरा दिल टूट जाए, ऐसा चीज। बट ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है स्टोरी में, जो एंडिंग में पता चलेगा। ठीक है, वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाओ तो शायद कोई 11-12 दे दे, माने वो 10 कमाता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 11 या 12, पर ऐसा आदर ना मिलेगा, रिस्पेक्ट। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अभी तक हमने 2 जन के बारे में पढ़ा। थर्ड वन कौन है? पड़ोसी। पड़ोस में कौन है? जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, उनका भी अपना बता रहे काम क्या है, मजिस्ट्रेट, और नाम क्या? शेख सलीमुद्दीन। कूल। उनके चौकीदार मियां रमजान, माने रसीला तो कौन था? जगत सिंह का नौकर था, बट पड़ोस में कौन रहते थे? अपने सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन का अपना यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? चौकीदार का बात किया जा रहा है। देखो, चौकीदार रमजान, तो रसीला नौकर था, रमजान चौकीदार था।
ठीक है। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, मैत्री माने फ्रेंडशिप था, यहाँ नौकर एंड वहाँ ड्राइवर। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब कौन? ये मजिस्ट्रेट, उनको फ्रूट्स बहुत पसंद था। रमजान रसीला को फल देता, रमजान रसीला को क्या देता बोलो? फल लाकर देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। इंजीनियर साहब कौन? बाबू जगत सिंह। रसीला रमजान को मिठाई देता, माने ये लोग नौकर ड्राइवर एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो बॉस लोग भेजता था एक दूसरे के लिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो आप लोग नोट करो कौन किसके लिए क्या भेजता था। शेख साहब फलों के शौकीन थे, शेख साहब को फल पसंद था, इसीलिए पड़ोस से फल आता था, माने पड़ोस माने इंजीनियर साहब फल भेजते थे। और यहाँ पे इंजीनियर साहब को क्या पसंद था? मिठाई, तो वहां से चौकीदार क्या लेकर आता था? मिठाई लाता था। इट्स लाइक दैट, क्लियर ना? ओके। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। एक दिन क्या हुआ, रमजान बहुत सैड था, नौकर जो जगत सिंह का था, ही वॉज वेरी सैड। पहले तो रसीला छिपाता रहा, मैंने होता है ना अपने भी भाव खाते नहीं बताते, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि नहीं बता रहे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध, अपने भी करते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल कि अच्छा कोई बात नहीं है, चलो चलो कसम खाओ, तो सौगंध इस कसम। रसीला ने रमजान का हट देखा, हट माने जिद, लिख लो, तो आंखें भर आई। आंखें भर आई माने वो इमोशनल हो गया, रोने लग गया या आंसू आ गए आंखों में। क्यों? क्योंकि कोई अपना है तो ही तो वो इतना फोर्स करेगा ना, बताओ, नहीं तो अनजानों को तो फर्क ही क्या पड़ता है, कोई आजकल पूछता भी नहीं है। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। अब वो बता दिया उसका मेन ट्रबल या पेन क्या था, कि घर से खत माने क्या होता है? पत्र आया है, लेटर आया है, और कौन बीमार है? बच्चे बीमार है, ठीक है, और रुपया नहीं है, बीमार है तो इलाज करना होगा, रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी माने एडवांस। तो रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, बोला रुक, और आप कोठरी में चला गया। कहाँ? कमरे में। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दी। सोचो, लेकर आ गया रुपया, चौकीदार दे रहे रुपया, ला दिया, ठीक है। रसीला के मुंह से एक शब्द ना निकला, क्योंकि जब अपने इतने भर जाते हैं फीलिंग से तो वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं, राइट, वर्ड्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, रसीला के मुंह से एक शब्द ना निकला, सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, जो मेरा बॉस है मैंने उसकी कितनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देता है, मैंने रमजान को देखो क्या है, गरीब है, कैसे? दिल से नहीं, पैसे से रिलेटेड गरीब है, परंतु देखो आदमी नहीं, देवता है। देवता क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर कोई मुश्किल में हमारी सहायता करे तो हमारे लिए वो कौन होगा? देवता, ईश्वर उसका भला करे, माने भगवान उसका भला करे। नेक्स्ट, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, माने ठीक हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया, जो उसने लोन लिया था एक तरीके से, जो भी पैसे उसने एडवांस किए थे वो दे दिया रसीला ने। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। कितने आनास बाकी रह गए थे? याद रखना, 8 आनास। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता, मैंने रमजान कभी नहीं बोला कि मेरा पैसा वापस करो, बट फिर भी रसीला को कुछ ना कुछ शर्म था, वो कभी भी आंख उठा के नहीं देखता, मतलब उसको शर्म था मन में, ये इसका मतलब है, ठीक है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के कमरे में बात कर रहे थे। कौन? जगत सिंह, माने रसीला का बॉस। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, माने यहाँ किस चीज की बात हो रही है? रिश्वत। क्या 500? कितना रुपया बोल रहे हैं? 500, इतनी सी रकम दे रहे हैं और आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं सब? लाइक हुजूर मान जाइए, आप समझे, समझे, अपने आपने मेरा काम मुफ्त किया है। मैंने सामने वाला क्या बोला? अरे नहीं नहीं छोड़िए ना, आप ऐसा समझिए आपने मुफ्त किया है काम, ऐसे करके लीजिए, माने यहाँ पे रिश्वत की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा करप्शन आ गया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, सोचने लगा रुपया कमाने का ये इतना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मजदूरी माने मेहनत करता हूँ, तब महीने भर बाद कितना रुपया मिलता है? सैलरी कितना था? 10 रुपीज, ठीक है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, मतलब वो तो उससे भी माने आगे है एकदम रिश्वत लेने में, करप्शन में, इसीलिए बोला। माने फ्रेंड फ्रेंड लोग शेयर करते हैं ना, तो वो बाहर आया और बताया चौकीदार को कि पता है मेरे ये रिश्वत ले रहे हैं, ब्ला ब्ला। तो इसमें बोला, फिर वो बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हैं यार, मेरा जो बॉस है मजिस्ट्रेट है वो तो और भी ज्यादा एकदम गुरु है उसका, ठीक है। आज भी एक शिकार फंसा है, एक शिकार फंसा है माने एक जन से रिश्वत लिया है,
1000 से कम तय ना होगा। माने कितना रिश्वत? 1000। माने जगत सिंह 500 और ये शेख सलीमुद्दीन 1000 रुपया, याद रखना, ठीक है। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है जो परिश्रम करने पर भी बहुत पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। माने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो, लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि इतना मेहनत करते हैं और इतना कम कमाते हैं, और कितने लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्टेड है, और उन लोग इतना इजीली इतना पैसा कमा ले रहे हैं। तो इससे क्या मोटिवेट होता है कि बुरा काम करो, बट नहीं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप लोग बुरा चीज करोगे तो ऑब्वियसली फंसोगे ही फंसोगे। जो यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे तो नहीं, बट ऑब्वियसली लाइफ में हमेशा फंसती हैं। इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज बताए कि जो कोठियों में होते हैं, बड़े बड़े महलों में होते हैं, वो लोग देखो कैसे अपना महल बनाते हैं। छोटे आदमी लोग बेचारे परिश्रम करते हैं और बड़े वाले लोग रिश्वत लेते हैं। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। मतलब मैंने कभी किसी का चोरी नहीं किया। चोरी करता तो धर्म खराब हो जाता ना, अपने मन में गिल्ट रहता। दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग, जब हमारे मन में गिल्ट एक रह जाता है। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। माने अगर वो एक एक आना उड़ाता, माने क्या, अपने बॉस का रुपया बचाता रहता, बॉस कुछ रुपया देता तो एक एक आना साइड करता रहता, चोरी कर लेता इन दी सेंस, तो वो कितना रुपया जोड़ लेता वो सोच रहे। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। अंदर से आवाज आया, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ। कितने रुपए की? 5 रुपए की। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। माने कितने रुपए की मिठाई खरीदी? याद रखो, उन्होंने दिया 5 रुपया, बट इन्होंने कितना का खरीदा? 4.5 रुपए का, 4.50 पैसे, ठीक है। और रमजान को अठन्नी लौटाकर सोचा कि उसका लोन जो है वो खत्म हो गया, कर्जा उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखा तो चौंक उठे, शॉक्ड हो गए। यह मिठाई 5 रुपए की है? पूछा। हुजूर 5 की ही है। कौन बोला? रसीला। रसीला का रंग उड़ गया। मैंने झूठ तो बोला नहीं जाता ना सच्चे लोगों से, तो एकदम टेंशन में आ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, डाउट हुआ इसीलिए वापस पूछा। रसीला ने फिर दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, जोर से थप्पड़, और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। माने चलो चलो, अभी किसके सामने लेकर जाऊंगा? हलवाई के सामने तेरा गुनाह कबूल कराऊंगा। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। मैंने एक ही बार गलती हुई है, प्लीज माफ कर दो। मैंने वो एक्सेप्ट किया कि उसने चोरी की है। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगे। माने सच में आग बरस रहे कि नहीं, मुहावरा है, मतलब क्या, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। मैंने बिना दया के, निर्दयता इस बिना दया के, बहुत मारा। फिर घसीटते हुए पुलिस भी ले गए, पुलिस थाने भी ले गए। सोचो, मारा तो मारा, साथ में पुलिस स्टेशन भी ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट देखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माने जो वहां पे हवलदार है या पुलिस है, उसके हाथ में कितना रुपया दिया? 5 का नोट। सोचो, ऐसे रिश्वत में 5 रुपया जा रहा है, बट किसी को एक हेल्प के लिए वो नहीं दिया था। याद है ना, हेल्प के लिए मांगा था, अपने बच्चों के लिए नहीं दिया। सोचो कितने गंदे इंसान होते हैं। और यहाँ पे सिपाही को 5 रुपया दे दिया, जो भी रिश्वत ही है ऑब्वियसली। तो बोला, मनवा लेना। क्या मनवा लेना? कि ये चोर है। और यहाँ पे ये भी बोला कि इसको मारना, क्योंकि लातों के भूत बात से नहीं मानेंगे, इसको मारो और इससे निकलवा लो बातें। दूसरी दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। माने कोर्ट था, और कौन थे जज में? शेख सलीमुद्दीन थे। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जो अच्छे लोग होते हैं ना, एक बार गलती से सीख जाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। रसीला भी सीखा और वो झूठ वापस नहीं बोला, एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैंने उसको फंसाने के लिए ये ड्रामा किया गया, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। लाइफ में होता है ना कि मतलब ऑब्वियसली एक बार गलती हो जाती है अनजाने में, बट दूसरी बार करते हो तो दैट इज बहुत गंदा ना। तो ये अच्छा इंसान था, इसने दूसरी बार हिम्मत नहीं की, साहस माने हिम्मत नहीं किया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। किससे बोला? मजिस्ट्रेट से, कि प्लीज फर्स्ट टाइम गलती की है, माफ कर दो। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, ये सरकाजम है, माने वो न्याय करते थे, इट्स लाइक दैट। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी।
एमसीक्यू वालों 6 महीना नोट करो, कितने दिन, 6 महीना, और रुमाल से मुंह पोछा, पसीना वसीना आ गया होगा। यह वही रुमाल है जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बात कर दिए थे, माने वो खुद तो रिश्वत लिया, बट यहाँ पे माने खुद एक क्राइम कर रहा है, बट दूसरे के छोटा सा क्राइम के लिए इतना बड़ा सजा दे दिया, 6 मंथ्स का जेल। सोचो। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। रमजान कौन? वो चौकीदार। गुस्सा आ गया एकदम। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, माने सब पट्टी बांध के रखे हैं, सच में न्याय नहीं करते। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, मतलब ऑब्वियसली अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो अपराध है, नहीं पकड़े गए तो कुछ नहीं। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, माने जो असली अपराधी है कौन? ये सब बड़े बड़े लोग जो रिश्वत ले रहे हैं, जो करप्टेड है एकदम, वो लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े महलों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। कौन बोल रहे हैं? सब रमजान। रमजान घर पहुंचा, एक दासी से पूछा रसीला का क्या हुआ, माने एक दासी ने पूछा, किसने पूछा? दासी, एक नौकरानी ने। क्या हुआ? तो वो बोला 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ वह इसी लायक था। कौन बोला? दासी। सोचो, बोलती है अच्छा हुआ, उसके साथ तो यही होना चाहिए था, चोरी करता है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। तो बोलते क्या बोल रही हो? ये इंसाफ बोल रही हो? नहीं, ये अंधेर है, ये ब्लाइंड चीज हुई है, ये करप्शन हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। सिर्फ एक अठन्नी के लिए 6 महीना का जेल। रात के समय जब 1500 के चोर गरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। माने चोर तो सब होते हैं, बट चोर माने चोरी प्रूफ कब होता है? जब आप पकड़े जाते हो। पकड़े नहीं गए तो आप चोर नहीं हो। बड़े लोग जितना भी कुछ कर ले उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोटा एक अठन्नी का ही चोरी क्यों ना कर ले। सोचो कितना बड़ा उस पर इल्जाम आ गया एंड कितना बड़ा उसको सजा मिली, 6 मंथ जेल। और ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम अप करता है कि यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाती, वो लोग रिश्वत लेते हैं, सब लेते हैं, बट बेचारा छोटा लोग छोटी गलती भी करते हैं तो उन्हें कोई माफ नहीं करता। तो यहाँ यहीं पे अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। किसने लिखा गाइस? सुदर्शन जी ने लिखा। बोलो किसने लिखा? सुदर्शन जी। एंड बाय द वे आई एम प्रीति अग्रवाल। ठीक है, अभी अपने कर रहे थे ये बात अठन्नी की, मैं और भी अपना चैप्टर्स अपलोड कर दूंगी एंड मैं आप लोग के एग्जाम के एक दिन जस्ट पहले कर रही हूँ, रात के 2 बज रहे। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग सच थिंग, बट इट्स ओके, आप लोग को भी पता होना चाहिए, इसीलिए बता दे रही हूँ कि अभी भी ट्राई कर रही हूँ और भी वीडियोस अपलोड कर दूं, क्योंकि आप लोग के बहुत काम आएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक जस्ट बताया गया। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जो जिसको जरूरत है प्लीज उसके साथ जरूर शेयर करना। बाय गाइज एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। एडवांस में कुछ रुपया मांग लो, कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा, तो बॉस क्या बोलते हैं? जगत सिंह इतना बदमाश है, बोलते नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी तो सोच रहा था। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया, इशारा किया रुको, और आप कोठरी में